बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, सुनहरी बोटियाँ, घरेलू टोटके, मेरा चैनल देखने वालों को मेरा सलाम। नादरीन, मेरा चैनल सुनहरी बोटियाँ, घरेलू टोटके देखने वाले सबसे पहले मेरे चैनल की वीडियो ऑन होने से पहले एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और उसके साथ ही जो बेल का निशान है उसको भी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप अच्छे तरीके से और हर आने वाली नई वीडियो को आप देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के मुतालिक बताना चाहता हूँ जो हमारे बरे आज़म एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा खुदराव पौधा है, जिसका नाम आक है। इसे मदार भी कहती हैं, ये बंगाली में अकंडा कहते हैं, मराठी में आकड़ा कहती हैं और संस्कृति ज़ुबान के अंदर इसे मंदारा कहती हैं और इसका लतीनी नाम कैलोट्रोपिस है। ये एक बहुत मशहूर पौधा है जो तकरीबन अफ्रीका वगैरह के ममालिक में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अलावा पैदा होता है। इस पौधे की दो किस्में होती हैं। आम तौर पर सुर्ख फूल वाली किस्म आम मिलती है, लेकिन सफ़ेद फूल की किस्म बहुत नायाब है। अतबा हकीम कीमियागर इसकी तलाश में रहती हैं। इसका पौधा तकरीबन 1.5 गज से 2 गज तक ऊंचा होता है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 5 से 6 फीट तक भी होती है। इसके पत्ते जो हैं ये आपके सामने हैं, ये रोंगटेदार होती हैं। ऐसे मालूम होता है कि इनके ऊपर कोई मट्टी जमी हुई है। इसके अज्जा से हर जगह से इसका दूध भी निकलता है। इसके फल के अंदर नरम सी रोई होती है, फूल गुच्छेदार निकलती हैं। फूल के दरमियान एक टिकिया सी होती है जिसे आक का लौंग भी कहते हैं। यह मिजाज के हिसाब से चौथे दर्जे का गर्म और खुश्क पौधा है। शाख और पत्ते और इसकी जड़ जो है बाज़ अतबा के नज़दीक तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क होती हैं, लेकिन इसके जो फूल होती हैं वो कम से कम दूसरे दर्जे में शुमार होती हैं। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसके फ़वाइद जो हैं ये तो बेशुमार है, लेकिन मैं आपको चंद एक फ़वाइद के मुतालिक बताना चाहता हूँ। आक के पत्ते दर्द को दूर करती हैं, इसलिए इनको सोजन और जोड़ों के दर्द पर बांधते हैं। इसके पत्तों का सफूफ अगर ज़ख्मों पर छिड़का जाए तो वो जल्द भर जाते हैं। आग के दूध को जैतून के तेल में मिलाकर आग, गंज, दाद हो इस पर लेप किए तो बहुत जल्द इसका फ़ायदा होता है। और हठीली किस्म की जो दाद होती है उस पर इसका दूध और शहद बराबर वज़न मिलाकर लगाएं तो आपको फ़ायदा होगा। ये जहरीले जानवरों मसलन भीड़ हो, शहद की मक्खी हो या बिच्छू का डंक हो, इस पर आग का दूध लगाना बहुत फ़ायदा देता है और ये दर्द और सूजन को ख़त्म कर देता है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक कतरा टपकाना पड़ता है। और ये बाज़ अतबा के नज़दीक से तो कुछ और होगा, लेकिन मेरे नज़दीक ये इसका दूध गर्म होता है और ये दस्तावर होता है। ये बलगमी अमराज के अंदर इसके फ़वाइद होती हैं। ये जहरीले अमराज मसलन ख़ारिश हो, फोड़े हो या फिंसी हों या मैदा के अमराज हों तो उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके पत्तों का अगर धुआं दमा के मरीज़ अगर किसी हुक्का के अंदर ले तो उसके वो दमा के अंदर फ़ायदा होता है और इसके अंदर जहरीला असर भी पाया जाता है। तो इसको जो है एक समझदारी के तहत इस्तेमाल करना चाहिए। आग के जहर का जो तरियाक है ना वो बेहतरीन है। दूध है, घी है और अंडे को अगर दूध में फेंट कर अगर किसी ने आग की मिकदार को ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो वो अगर पी लेगा तो उससे इसका जहर का असर कम हो जाएगा। तो उसके पी लेने से जहरीले असरात तो
बंदे के ऊपर जहर होते हैं, लेकिन वो बच सकता है। जब तक हरड़ सफ़ेद हो समझ लें कि जहर का असर बाकी है। इसको हरड़ के साथ मुंह में रखते रहें। हरड़ जब तक सफ़ेद होती जाए, ये जर्द हरड़, तो उस वक्त तक इसका असर जिस्म में होता मौजूद रहता। इसकी जो मिकदार खुराक है वो बहुत थोड़ी होती है। आग का दूध एक रत्ती से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके खुश्क पत्ते जो होते हैं, अगर उनको किसी दवाई में इस्तेमाल करना है तो वो 2 रत्ती से ज़्यादा इस्तेमाल न करें। इसके छिल का सफ़ूफ भी 2 रत्ती इस्तेमाल होता है। इसके फूल जो होती हैं वो जुशांदा के तौर पे इस्तेमाल करें तो वो भी आधे माशे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पौधे के बहुत से मुरक्कबात मुजर्रबात बनते हैं। ये हैज़ा की दवा भी बनाई जाती है, पेट दर्द की भी बनाई जाती है। और इसकी कली जो है, जो अभी तक खिली ना हो, उसका अगर 1 तोला लाल मिर्च हो और हफीम खालिश 3 माश हो, उसके अंदर इसकी गोलियां बना लें तो ये हैज़ा के मरीज़ के लिए दवाई बन सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर रोगन कुंजा तिलों के तेल के अंदर अगर 1 किलो के अंदर इसके 100 पत्ते डालकर उनको जला लें, जब वो पत्ते मुकम्मल तौर पर जल जाएं तो आप उस तेल को छान कर इस्तेमाल करें। तो ये जो तेल है, फालेजो, लकवो, अधड़ंगो, कमर दर्दो, इसमें इसकी तेल की मालिश करने से वो दर्द जो है ख़त्म हो जाता है। दूसरा, ये जो बिच्छू डंक मारता है उसके लिए भी इसके दूध के 2 तोले हों, नुशादर 6 माशे हो और बुझा हुआ चूना हो, और इसके साथ ही 3 तोले ग्लिसरीन, एक छोटी शीशी जो होती है 30 ml की, वो मिलाकर अच्छी तरह खरल करके रख लें। ये हर घर की ज़रूरत होता है और बवक्त ज़रूरत इनमें से अगर किसी को कोई बिच्छू डंक मारे तो थोड़ी सी निकाल कर उस पर हल्की सी लेप कर दें तो चंद वक्फे के अंदर ही उसको आराम आ सकता है। ये इसकी जो जड़ होती है, उसका जो छिलका होता है वो ज़ख्मों को भरने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तीसरी बात यह है कि ये नमूनिया के लिए इसके दूध के अंदर 12 सिंगे का जो सींग होता है वो कुश्ता किया जाता है। कुश्ते करने का प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन आप अगर उससे बचना चाहें तो वो बेहतर ही है, क्योंकि ये हर शख्स के बस का काम नहीं है। तो ये चंद अज्जा जो हैं वो हमने आपको बताई हैं। दूसरा, अगर तंदुरुस्त नौजवान छोटी बकरी जो आग के पत्ते खाती है 10 रोज़ खा ले और उसके दूध को दमा वाले मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं तो उसको पेचस लग सकते हैं। तो वो जो पेचस होते हैं, अगर कम मिकदार में उसके दूध को इस्तेमाल करवाया जाए, ऐसी बकरी के जिसके जो बकरी आग के दूध को इस्तेमाल करती है या उसके पत्ते खाती है या खुश्क पत्ते इस्तेमाल करती है, तो उसके पत्ते खाने की वजह से उसके दूध के अंदर ऐसी तासीर आ जाती है, जो कोई दमे वाला शख्स इस्तेमाल करे तो उसका दमा हमेशा के लिए जाता रहता है। तो ये अज्जा थे जिनके बारे में बताया है। इस आग के दूध के अंदर जो कुश्ते तैयार होते हैं उनके आपको नाम तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उनकी जो तफसील है फिर आने वाले वक्तों में मैं अपने घरेलू टोटके सुनहरी बूटियाँ के अंदर आपको ज़रूर बताऊंगा। इसमें जो सबसे पहले तैयार होता है कुश्ता, वो कुश्ता 12 सिंगा है, कुश्ता चांदी है, कुश्ता शिंगरफ है। ये 3 कुश्ते तो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं और इसके अंदर कुश्ता जाज भी तैयार हो सकता है, जिसे फटकड़ी कहते हैं। तो ये थी चीज़ें नाज़रीन जो मैं आपको बताना चाहता था। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मरीज़ों के लिए, सभी के लिए।
تو ان کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں اس جڑی بوٹی سے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو مزید ایسی جڑی بوٹیوں کے متعلق آگاہی دیتا رہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔